बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 30वें दिन का पाठ। बटाला में कार्तिक महात्म। शुभ महीना कतक दास, शुभ दिन शुक्रवार, अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते करो गुरु चरणा में प्यार। इसी प्रकार गुरुवाणी के वाक्यों द्वारा भी श्री महाराज जी ने शुभ दिन का संक्रांति का महात्म दर्शाया। गुरुवाणी के साथ आप श्री जी का अगाध प्रेम था। जब आप गुरुवाणी का शब्द उच्चारण करते थे स्वयं तो प्रेम विभोर हो ही जाते थे, प्रेमित सत्संगियों को भी प्रेम मुग्ध कर देते थे। गुरुवाणी में कार्तिक महात्म जिस प्रकार दर्शाया है उसका उच्चारण करते हुए श्री निजातम प्रभु ने कहा कि वाक गुरुवाणी कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग। बेमुख होया राम ते लगन जन्म वियोग, खिन में कोड़े हो गए जेते माया भोग। विच न कोई कर सके किस्ते रो वही रोज, कीता कुछ ना हो वही लिखिया धुर संयोग। बड़भागी मेरा प्रभु मिले ता उतरही सब वियोग, नानक कहूँ प्रभु राखी लही मेरे साहब बंदी मोच। कार्तिक होवे साधु संग बंसही संभे सोच। कार्तिक मास में शुभ कर्म करने से, सत्य का संग करने से उसका विशेष महत्व है। ऊपर गुरुवाणी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्तिक होवे साधु संग। संतों का संग करने से ही कार्तिक मास के महात्म का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे उस स्नान का फल 1.25 मन सोने के दान के बराबर मिलता है। इसलिए ही कार्तिक मास में विशेष रूप से तीर्थ स्नान पुण्य दान का विशेष महत्व बताया गया है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए भजनते होत त्रिविध कल्याण। तो इन तीनों ही प्रकार से मनुष्य का कल्याण होता है। इसी प्रकार लगभग 20-25 दिन सत्संगी प्रेमी भक्त आते जाते रहे और सत्संग प्रवाह चलता रहा। उस समय गुरु सेवा में लीन संगत का अथाह प्रेम देखते हुए श्री निजातम प्रभु ने अपने प्रमुख शिष्य श्री स्वामी गुरु सेवानंद जी को आज्ञा प्रदान की कि आपने बटाला स्थान पर रहना है और संगत को गुरु दरबार की सेवा एवं भजन बंदगी की प्रेरणा देनी है। उसी दिन से जीवन पर्यंत श्री स्वामी गुरु सेवानंद जी महाराज बटाला स्थान में रहकर सत्संग प्रचार करके संसार में भूले भटके लोगों को सत्य मार्ग पर लगाते रहे। श्री निजातम प्रभु जब बटाला से जालंधर प्रस्थान करने लगे तो श्री स्वामी गुरु सेवानंद जी भी साथ में गए। बटाला स्थान पर उस समय श्री स्वामी जी महाराज ने महात्मा अडोलानंद जी एवं महात्मा प्रेम रोशनानंद जी को आज्ञा प्रदान की कि आपने गुरु सेवानंद जी के साथ मिलकर यही स्थान की सेवा करनी है। बटाला से जालंधर। परम पूज्य श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज 8 नवंबर 1948 को बटाला से प्रस्थान करके भक्त मुंशी राम जी व भक्त मिल्खी राम जी के निवास स्थान बस्ती शेखा जालंधर में पहुंच गए। महाराज जी के वहां पहुंचने पर सत्संगियों प्रेमियों ने पूर्ण रूप से दर्शनों का, सत्संग का, इष्ट देव की चरण सेवा का लाभ प्राप्त किया। उन दिनों स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी भी पहले ही जालंधर गए हुए थे। श्री महाराज जी के जालंधर पहुँचने पर वह भी अन्य सत्संगियों को श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए भक्त पूरन चंद जी के आग्रह करने पर उनके निवास स्थान बस्ती गुंजा लेकर के गए। वहां पर सभी सत्संगियों ने विशेष रूप से भक्त हंसराज, केसरमल, धनपतराय आदि ने श्री स्वामी सार शब्दानंद जी की प्रेरणा से महाराज की चरण सेवा का परम लाभ प्राप्त किया। बस्ती दानशमंदा का पूरा सत्संग जो कि इस दास के द्वारा विकसित हुआ, वहाँ के सभी सत्संगी श्री महाराज के पावन दर्शन पाने के लिए पुष्प मालाएं, वस्त्र, फल आदि भेंट लेकर श्री महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए और उस शुभ अवसर का लाभ उठाया। उस दिन सायंकाल श्री निजातम प्रभु भ्रमण करते करते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर ईंटों के भट्टे थे। खुला स्थान देखकर आप श्री मौज में आकर फरमाने लगे कि यदि यहाँ पर श्री गुरु महाराज का स्थान आश्रम बन जाए तो सभी सत्संगी मिलजुल कर सेवा व सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह स्थान शहर और बस्तियों के मध्य में पड़ता है। आप श्री का वही गुप्त संकेत कुछ समय बाद प्रत्यक्ष रूप में निजातम नगर बस्ती 9 में श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए ही कहा गया है कि साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा न जाए।
जो वचन आप जी के मुख से निकले थे वह आज पूर्ण हो गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जालंधर से अंबाला। श्री न्यातम प्रभु सभी प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए जालंधर से 9 नवंबर 1948 को अंबाला में भक्त पूरन चंद जी सरपाल, जो कि मिलिट्री में सर्विस करते थे, उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। यह कोटली मोहम्मद सद्दीक के भक्त मंडली में से शिरोमणि भक्त थे। हर प्रकार से इन्होंने गुरु दरबार की सेवा का लाभ प्राप्त किया। श्री महाराज जी के अंबाला पहुंचने पर भक्त पूरन चंद जी ने यथाशक्ति सेवा का लाभ प्राप्त किया तथा प्रेम मग्न होकर कहने लगा कि मुझे तो आज सब कुछ ही प्राप्त हो गया। वहीं श्री महाराज जी मौज में बैठे हुए अचानक फरमाने लगे कि अच्छा पूरन चंद, यह बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं, यानी हमारे साथ आपके क्या संबंध हैं। पूरन चंद जी ने कहा कि महाराज जी, आप मेरे पिता श्री देशराज जी सरपाल के गुरु हैं, इसलिए मेरे दादा गुरु हैं। इस नाते से मैं आपका पोता लगता हूँ, आप जी मेरे दादाजी लगते हैं। श्री महाराज जी ने प्रसन्न होकर इस दास को यही आज्ञा प्रदान की कि इस सरपाल परिवार के साथ यह प्रेम का नाता प्रेम पूर्वक हमेशा निभाना होगा। आज भी उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है। वह संबंध उसी प्रकार बना हुआ है। आज वही सरपाल परिवार बरेली नगर में निवास कर हर प्रकार से गुरु दरबार की सेवा कर रहा है। सरपाल परिवार के पूर्ण सहयोग से वहाँ श्री निजातम प्रेम मंदिर की स्थापना की गई है, जो आज भी श्री गुरु महाराज का यशगान कर प्राणी मात्र को सद्भावना एवं निजातम प्रेम का संदेश प्रदान कर रहा है। श्री महाराज जी अंबाला में भक्तों को दर्शन देकर 10 नवंबर 1948 को ट्रेन में सहारनपुर की टिकट लेकर बैठ गए। एकदम गाड़ी में बैठे बैठे श्री निजातम प्रभु रास्ते में ही जमुना नगर जगाधरी उतर गए। वहां पहुंचकर श्री महाराज जी फरमाने लगे कि लालपुर वाली माता कर्मदेई के परिवार को मिलने के लिए ज़रूरी जाना है। सेवादारों ने कहा, महाराज आप तो दयालु हैं, परंतु इस समय वह गरीबी की हालत में आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। श्री महाराज जी ने कहा कि यही वक्त है उनके पास जाने का। जब वह सेवा करते थे तो सभी उनके पास जाते थे, और आज अगर हालत कुछ ऐसी है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। दुख में उत्साह बढ़ाने के लिए तो अवश्य ही जाना चाहिए। वक्त पर उन्होंने बहुत सेवा की है। लालपुर में इनका मकान तो आश्रम ही बना हुआ था। जो भी महात्मा लालपुर जाता वहीं ठहरता था। श्री महाराज जी जब कर्मदेई के घर पहुँचे तो भाई गुरुदयाल चोपड़ा व सुपुत्र अरुणचंद धवन व बाऊ नारायण दास सबको एक ही जगह झोपड़ी में रहते देख एवं परिवार की दयनीय दशा देखकर करुणा निधान प्रभु के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। इधर परिवार के सभी सदस्य भी प्रेम विहल होकर मन में यह सोचने लगे कि हम श्री महाराज जी की सेवा किस प्रकार से करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 31वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है भक्त वत्सल भगवान निजातम प्रभु का आशीर्वाद। श्री महाराज जी ने उनको यही आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, उससे भी अच्छा समय आएगा और आप पहले से भी अधिक गुरु दरबार की सेवा करोगे। समय बीतते देर नहीं लगी। प्रभु कृपा से जल्दी ही वह परिवार फिर उसी प्रकार धन धान्य आदि से सुसंपन्न हो गया एवं हर प्रकार से गुरु दरबार की सेवा का लाभ प्राप्त किया। आज भी वह परिवार जमुना नगर जगाधरी में निवास करता है तथा नंगली साहिब आदि के विशेष सम्मेलनों में उस परिवार के सदस्य पहुंचकर सेवा तथा दर्शनों का हर प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं। इस परिवार को सांत्वना देकर दयालु प्रभु 11 नवंबर 1948 को भक्त वली राम जी स्थोईवाला हवेली राम आदि के परिवार में सहारनपुर पहुंच गए। इस दास को सत्संग की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने की आज्ञा प्रदान की और फरमाया कि हम 13 नवंबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप दिल्ली जाकर सब संगत को हमारे आने की सूचना भी दे देना। प्रेमियों को एकत्र करके विचार विमर्श करना, क्योंकि दिल्ली सत्संग का सब प्रबंध कार्य आपने ही करना है। यह दास श्री महाराज जी की आज्ञा पाते ही सहारनपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। 11 नवंबर रात्रि को ही दिल्ली हेडक्वार्टर में भक्त टेकचंद, कस्तूरी लाल भाटिया व जगदीश राज पुजारी जी के पास पहुंच गए।
12 नवंबर 1948 को श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार भक्तों की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें भक्त गुरु चरणदास, राम लुभाया मल्होत्रा, टेकचंद गुप्ता, कस्तूरी लाल भाटिया, विलायती राम भाटिया, राम लाल बसंदरा, दौलत राम बसंदरा, जगदीश राज पुजारी, नरसिंह दास ढींगड़ा, हवेली राम, ब्रजलाल, मदन लाल, चरणदास मल्होत्रा, चंद्र प्रकाश भाटिया, केवल राम, भगवान दास, राम भरोसे, राम सेवक, गोरेलाल व श्यामलाल आदि सभी भक्तों ने उस बैठक में भाग लिया। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि श्री स्वामी जी महाराज का निवास भी किशनगंज में ही हो तथा लंगर भंडारे का प्रबंध भी यहीं पर हो। जो भी प्रेमी सेवा तथा श्री महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहे, यहीं आकर करे। श्री महाराज जी को जगह जगह पर जाने का कष्ट ना करना पड़े। इन सभी प्रेमियों ने प्रबंध कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया। श्री स्वामी जी महाराज 12 नवंबर 1948 तक सहारनपुर में ही विराजमान रहे। वहाँ सभी सत्संगियों ने सेवा तथा दर्शनों का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त किया। श्री महाराज जी ने सभी को यही आशीर्वाद दिया कि ऐसा समय आने पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि प्रभु का आश्रय लेकर धीरज से समय व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार सभी को धैर्य बंधाकर श्री महाराज जी 13 नवंबर 1948 शनिवार शाम को दिल्ली पहुँचे। श्री महाराज जी के साथ स्वामी गुरु सेवानंद जी, स्वामी सार शब्दानंद जी, स्वामी निज शब्दानंद जी, स्वामी पूर्ण शब्दानंद जी, स्वामी सतनिर्वैरानंद जी, स्वामी प्रेम श्रद्धानंद जी, स्वामी प्रेम रोशनानंद जी आदि कई सेवादार थे। यह संत मंडली जब कभी भी श्री महाराज जी का विशेष कार्यक्रम होता था तो सेवा में ही रहती थी। श्री निजातम प्रभु के स्वागत में दिल्ली जंक्शन पर श्री महाराज जी के पहुंचने से पहले ही बहुत से प्रेमी हाथों में फूल मालाएं लिए हुए महाराज जी के स्वागत के लिए खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे। स्टेशन पर पहुंचते ही सभी प्रेमियों ने फूल मालाओं से श्री महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन किया और श्री महाराज जी को सभी प्रेमी जन फूलों से सुसज्जित कार में बैठाकर किशनगंज सी लाइन हेडक्वार्टर में ले आए। श्री महाराज जी के यहाँ पहुँचते ही लोग पहले से ही सी लाइन के बाहर गेट पर पुष्प, पंखुड़ियाँ एवं मालाएं हाथों में लिए उत्सुकता से आप श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पुष्प वर्षा, माल्यार्पण के साथ नंगली निवासी भगवान के नाम की जय घोष की। वहाँ से श्री महाराज जी क्वार्टर नंबर 6 में गए। वहाँ फुलवारी से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होते ही सत्संगी दर्शन पाकर प्रेम विभोर होकर भजन संकीर्तन के साथ साथ अपने प्रभु को रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगे, जिससे सभी को अपनी शुद्ध बुद्ध तक भूल गई। काफ़ी समय तक यह प्रेम प्रवाह चलता रहा। प्रेमी जन भजन संकीर्तन करते करते गाते रहे कि अज मैनू दयो मुबारकबाद की अज मैं सतगुरु पाया है। लद गई रात जुदाइयाँ वाली रोज बसलदा आया है। अज मैं हार सिंगार लगावां या मैं अंग बबूत रमावां। अज मैं हार सिंगार लगावां या मैं अंग बबूत रमावां। दसी केड़ा रूप बनावां अज मैनू कंत बुलाया है। अज मैनू दयो मुबारकबाद की अज मैं सतगुरु पाया है। अंदर बाहर मैं पावां फेरे आबड़ आई मेरे वेड़े। होया चानन चार चौफेरे देखो चन चढ़ आया है। अज मैनू दयो मुबारकबाद की अज मैं सतगुरु पाया है। पैरी पवां शाम मनावां या मैं आसन पलंग बिठावां। पैरी पवां शाम मनावां या मैं आसन पलंग बिठावां। पुछां या मैं हाल सुनावां क्यों इतना चिर लाया है। अज मैनू दयो मुबारकबाद की अज मैं सतगुरु पाया है। मैं कमली कोई गल न जाना मेरा साईं सुगण सियाणा। मैं कमली कोई गल न जाना मेरा साई सुगड़ सियाणा। कदे न होवे प्रेम पुराना ऐसा रंग चढ़ाया है। अज मैनू दयो मुबारकबाद के अज मैं सतगुरु पाया है। प्रतिदिन प्रेमी जन प्रेम विभोर होकर भजन संकीर्तन करते एवं श्री स्वामी जी महाराज के शुभ आशीर्वचनों को श्रवण कर अपना पथ प्रदर्शन करते। सत्संग प्रवाह के साथ साथ लंगर भंडारे का आयोजन भी संगत एवं महात्माओं के लिए प्रतिदिन होता। एक दिन अचानक कुछ महात्मा जन अखंड प्रेमानंद जी, स्वामी प्रेम श्रद्धानंद जी, स्वामी प्रेम रोशनानंद जी, स्वामी गुरु सेवानंद जी आदि भोजन करने के पश्चात
भ्रमण करते करते कनॉट प्लेस की ओर चल पड़े। कनॉट प्लेस पहुंचकर सभी महात्मा रास्ता भूल गए और वहीं पर चक्कर काटते रहे। उन्हें कनॉट प्लेस से बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह घूम फिर कर वहीं बीच में ही आ जाते। काफ़ी लोगों से पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से वह उस चक्कर से बाहर निकले एवं वापस अपने स्थान पर पहुँचे। देरी से पहुँचने के कारण श्री स्वामी जी महाराज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, ये कनॉट प्लेस तो 84 का चक्कर ही है। इससे वही व्यक्ति निकल सकता है जिसके पास युक्ति हो, जिसे रास्ते का पूरा ज्ञान हो, वरना वहाँ से निकलना आसान नहीं है। एक दिन श्री महाराज जी भक्त सरदार राम सिंह जी सबरवाल भक्तनी कृष्णावंती, जो कि बिरला मंदिर के सामने सरकारी बंगले में रहते थे, उन्होंने अपने बंगले में चलने के लिए प्रार्थना की कि आप सभी महात्मा जनों सहित इस ग्रह को अपने श्री चरणों से पवित्र करें। बार बार विनती करने पर श्री महाराज जी ने स्वीकृति दे दी कि रात्रि का भोजन वहीं हो जाएगा। सायंकाल भक्त राम सिंह जी आप श्री जी को अपने बंगले में ले गए। पहले जाकर सभी को बिरला मंदिर का दर्शन कराया। तत्पश्चात सभी ने भोजन किया व बाद में वहीं पर सत्संग का आयोजन भी हुआ। जब तक श्री महाराज जी 14-15 दिन दिल्ली किशनगंज में विराजमान रहे, तब तक इसी प्रकार सत्संग कार्य व लंगर भंडारे होते रहे। लंगर की कर सेवा का कार्य वैसे तो सभी सत्संगी करते थे, परंतु भक्तवर रामचंद्र जी सरदना वाले के परिवार के सभी सदस्य विशेष रूप से सेवा की जिम्मेदारी निभाते रहे। इसी समय के बीच श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कई बार गुप्त संकेत किया कि दिल्ली का सत्संग इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सत्संग के लिए एक विशाल आश्रम का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे सभी सत्संगी प्रेमी जनता जनार्दन अपनी प्रेम पिपासा को शांत कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।